हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी का इस वेस्टर्न फिलोसॉफी एमसीक्यू सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करूँगा कंप्लीट वेस्टर्न फिलोसॉफी एमसीक्यूज़ को। तो जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाऊँगा। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द वेराइटी ऑफ थिंग्स एमर्ज फ्रॉम द प्राइमरी सब्सटेंस एयर बाय कंडेंसन एंड रेयरफेक्शन। दिस इज द व्यू ऑफ। तो संघनन और विरलन द्वारा प्राथमिक पदार्थ वायु से विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकलती है। तो ये किसका दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए थेल्स, ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस, ऑप्शन सी एनाक्सिमेंडर या फिर ऑप्शन डी एम्पेडोक्लस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कितना भी लंबा हो उसको आसानी से सॉल्व किया जाता है कीवर्ड्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है एयर और कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन। ये तीनों अपने कॉपी पे लिख लो और ये तीनों कीवर्ड एनाक्सिमेनिस से मैच करता है, राइट। तो ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब थेल्स क्यों नहीं होगा? तो थेल्स तो वाटर को कहा है, राइट। प्राइमरी सब्सटेंस वाटर है और एनाक्सिमेंडर तो बाउंडलेस मैस को कहा है। ये छोटे छोटे कीवर्ड आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द ओड एंड द इवन, द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट, द लिमिटेड एंड द अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ नंबर एंड ऑफ रियलिटी। व्हिच स्कूल ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी एडवोकेटेड दिस व्यू? विषम और सम, परिमित और अनंत, सीमित और असीमित, संख्या और वास्तविकता का सार है। तो प्राचीन ग्रीक दर्शन के किस स्कूल ने इस दृष्टिकोण की वकालत की? तो ऑप्शन ए द आयोनियंस, ऑप्शन बी द सोफिस्ट, ऑप्शन सी द स्टोइक्स या फिर ऑप्शन डी द पिथागोरियंस। तो फ्रेंड्स, पिथागोरियनरा जगत का जो उत्पत्ति के मूल जो कारण है उनमें 10 टाइप्स का विरोधिता को एक्सेप्ट किया है, मीन्स 10 टाइम्स ऑफ अपोजिट्स को एक्सेप्ट किया है। और वो कौन कौन सा है? ऑड एंड इवन, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, वन एंड मेनी, राइट एंड लेफ्ट, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, रेस्ट एंड मोशन, स्ट्रेट एंड क्रॉक्ड, लाइट एंड डार्कनेस, गुड एंड इविल, स्क्वायर एंड ऑब्लॉन्ग, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है द ऑड एंड द इवन, द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट, द लिमिटेड एंड द अनलिमिटेड, राइट। तो ये सारे तो द पिथागोरियंस ने ही कहा है, एक्सेप्ट किया है, राइट। और जितने सारे मैंने बोला उसको अपने कॉपी पे लिख लो, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंड्यूल योर पेशेंस फॉर साइंस बट लेट योर साइंस बी ह्यूमन। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो विज्ञान के लिए अपने जुनून को शामिल करें लेकिन अपने विज्ञान को मानवीय होने दें। इस कथन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बेनेडिक्ट स्पिनोजा, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम या फिर ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी डेविड ह्यूम। तो फ्रेंड्स, डेविड ह्यूम उनका जो ग्रंथ था साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर, उस ग्रंथ में इस कथन को कहा है। और एक सेंटेंस उन्होंने कहा है, वो लिख लो अपने कॉपी पे। बी ए फिलोसोफर बट एमिड्स ऑल योर फिलोसफी बी स्टिल ए मैन, राइट। एक टीचर बच्चे से भाषा की परीक्षा ले रहे थे, ओरल टेस्ट। तो टीचर ने बच्चे से पूछा कि कोई ऐसा वाक्य सुनाओ जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी का इस्तेमाल हो। तो स्टूडेंट ने कहा मेनू इस के दी गली बिच नो एंट्री। ओके, जोक्स अपार्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन फिलोसफी डेकार्ट्स परसेस द मेथड ऑफ डाउट व्हिच इनिटेट्स ए मूव इन द डायरेक्शन ऑफ। तो दर्शन में डेकार्ट्स संदेह की विधि का अनुसरण करता है जो कि एक दिशा में एक कदम शुरू करता है। तो वो दिशा कौन सा है? तो ऑप्शन ए नेगेटिविज्म, ऑप्शन बी सोलिप्सिज्म, ऑप्शन सी स्केप्टिसिज्म या फिर ऑप्शन डी सर्टिट्यूड।
तो फ्रेंड्स, डेकार्ट्स का जो मेथड ऑफ डाउट है वो इनिटेट्स करता है एक मूव की तरफ, जो डायरेक्शन है वो है स्केप्टिसिज्म, राइट। तो ये संशयवाद की तरफ मूव करता है। तो डेकार्ट्स ने दर्शन को एक सर्टेन वे में ले जाने के लिए उन्होंने मेथड ऑफ डाउट को अप्लाई किया था, और ये डायरेक्शन करता है स्केप्टिसिज्म की तरफ, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मीनिंग ऑफ ए प्रोपोजिशन कंसिस्ट इन इट्स मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट्स दिस व्यू। किसी प्रस्ताव का अर्थ उसके सत्यापन की विधि में होता है। दर्शन का कौन सा स्कूल इस दृष्टिकोण की वकालत करता है? तो ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो अब मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो मैंने कहा था। तो मैंने आप लोगों को सिलेबस को रटने को कहा था, राइट। अब इस क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन होगा। तो देखो, अगर आप लोगों ने यूनिट 6 रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल फिलोसफी में सिलेबस को देखा है, तो वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग ये किसके अंडर आता है? ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर आता है, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, द मीनिंग ऑफ ए प्रोपोजिशन कंसिस्ट इन इट्स मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, राइट। तो देखो, इसका आंसर ऑप्शन डी लॉजिकल पॉजिटिविज्म होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू C.S. पीट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत C.S. पीट्स से संबंधित है? ऑप्शन ए फेलिबिलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी टाइसिज्म, ऑप्शन डी सिंथेसिज्म। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म। और बाकी जो 3 टर्म यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है। अब देखो यहाँ पर, प्रैग्मेटिज्म बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1870s. Its origins are often attributed to the philosophers Charles Sanders Peirce, William James and John Dewey, राइट। तो ये तीनों प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर हैं। इन तीनों ने इसको ओरिजिन किया है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु रिगार्डेड गॉड एज द अनमूव्ड मूवर। तो ईश्वर को अचल प्रेरक किसने माना? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी पिथागोरस, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन डी सेंट एंसेलम। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल ने कहा है कि गॉड खुद अनमूव्ड है और बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो उसको मूव करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी एरिस्टोटल होगा। अब देखो, जो सन है वो तो स्थिर है, राइट, वो नहीं मूव करता, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो उसको मूव करते हैं, राइट। तो ठीक इसी तरह गॉड ये अनमूव्ड है और बाकी सारे जो जितना सारे चीज़ें हैं वो उसको मूव करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु सेड दैट वाटर इज़ द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो किसने कहा कि जल ब्रह्मांड का आवश्यक पदार्थ है? ऑप्शन ए पिथागोरस, ऑप्शन बी हेराक्लिटस, ऑप्शन सी थेल्स, ऑप्शन डी एनाक्सागोरस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थेल्स, राइट। तो थेल्स ने वाटर को एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स माना है। और हेराक्लिटस किसको माना है? ये फायर, मैं फायर हूँ। तो हेराक्लिटस कितने साल पहले ही कहा था कि ये सारे चीज़ें फायर से उत्पन्न हुआ है। तो पुष्पा तो कहेगा ही कि मैं फायर हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which one of the following is the view of Descartes regarding mind body relation? तो मन शरीर संबंधों के संबंध में डेकार्ट्स का विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पैरेललिज्म, ऑप्शन बी इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन सी प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, या फिर ऑप्शन डी मोनिज्म। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप लोगों ने सिलेबस को देखा है। तो डेकार्ट से रिलेटेड यहाँ पर जितने सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन बी इंटरेक्शनिज्म ही है, राइट, और बाकी सारे ऑप्शंस नहीं है। तो ऑप्शन बी इंटरेक्शनिज्म होगा। अब पैरेललिज्म ये किसके साथ रिलेट होगा?
ये तो स्पिनोजा के साथ रिलेटेड होगा, राइट। और प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी ये तो लाइबनिज के साथ रिलेटेड होगा। तो डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी रिलेशन है उसको कहा जाता है इंटरैक्शनिज्म, राइट। अब आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बाय मोड स्पिनोजा मीन्स दैट व्हिच। तो मोड से स्पिनोजा का अर्थ है कि जो ऑप्शन ए इज इन इटसेल्फ एंड इज कॉन्सीव्ड थ्रू इटसेल्फ, अपने आप में है और खुद के माध्यम से कल्पना की जाती है। ऑप्शन बी एग्जिस्ट इन इटसेल्फ, अपने आप में मौजूद है। ऑप्शन सी इज ए बीइंग दैट एब्सोल्युटली इनफाइनाइट, एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल अनंत है। या फिर ऑप्शन डी एग्जिस्ट थ्रू समथिंग अदर देन इटसेल्फ, तो स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज़ के माध्यम से मौजूद है। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आप फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़ाई करिए। जय हिंद।